we are studying the third part of modals. Yet we have known different uses of different words. Today we'll know the more use of modals. The first part of might, how we can use, it is used to express purpose in past tense. First example, see, she ran fast so that she might catch the bus. Here, might has expressed the value for running in past tense, that is ran. Second thing you remember, wherever so that is expressed, it means we can follow might in modals surely. Now come to the next point. To express possibility in past, yet we have studied in first phase how may is used for possibility, that will be known as present. Now past, that means V2 of might, may is might. The example becomes the tortoise said that he might win the race. Here it is known that how the tortoise was expressing the possible views that he was able to win the race in past tense as it was expressed. एक बार समझें, ये क्लियर है, पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो सेंटेंस पास्ट टेंस होनी चाहिए. इसकी सबसे बड़ी पहचान है सेड, SAID. इट मीन्स दैट ये V2 में है और V2 हमें बताता है कि ये पास्ट टेंस है. इसलिए माइट को पॉसिबिलिटी में सबसे पहले एक्सप्रेस करना होगा द टॉर्टोइज सेड, या फिर ऐसे लिखेंगे द टॉर्टोइज सेड टू मी, टोल्ड दैट समथिंग इज, विच विल शो पास्ट टेंस. चलिए अब थर्ड फेज पढ़ते हैं इसका, माइट का. नाउ द वर्ड इज मस्ट टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. जब भी हम एबिलिटी और नेसेसिटी को एक्सप्रेस करना हो तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए. यू नो नेसेसरीली दैट if we don't express in common sense, in common ways, that is must. must का प्रयोग हम अति आवश्यक कार्य के लिए करते हैं. एग्जाम्पल देखा जाए, we must pay our debts. we must pay our debt. इसका मतलब है कि हमें अपने डेप्ट मीन्स ऋण बोलते, ऋण कर्ज को आवश्यक रूप से चुका देना है. भाई अगर हम नहीं चुकाते तो इसका मतलब है इसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो इसको साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं. इसलिए यहाँ पे मस्ट आवश्यक हो गया. हो सकता था शुड लगाते, और भी एडवाइस हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे मस्ट है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. टू शो कंपल्सन, जब भी कंपल्सरी सिस्टम को, प्रोसेस को बताना हो तो मस्ट का यूज़ किया जाता है. यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल. अब जैसे बच्चों के लिए कहा जाए कि अगर वो स्कूल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता, साइड इफ़ेक्ट होती है, बच्चों को पनिशमेंट मिलती है, क्लास से बाहर कर दिया जाता है. इससे जाहिर होता है कि मस्ट अति आवश्यक के रूप में यूज़ होता है. नेक्स्ट, टू शो एम्फैटिक एडवाइस, अगर बलपूर्वक सजेशन दी जाती हो तो वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होता है. वी विल काइंडली नोटिस दैट एम्फैटिक एडवाइस मीन्स द एडवाइस विच इज़ पोलाइटली एम्फेसाइज. फर्स्ट वन एग्जाम्पल, यू मस्ट टेल द ट्रूथ. In the first example, it is clear that to say the truth thoughts is necessary, otherwise one may be punished. In the second sentence, he must attend the class regularly. Regularly, what it means? If anyone is not attending the class regularly, it means he may or she may
lose the class, lose the chapters, and the result may affect him or she. इससे जाहिर होता है कि मस्ट हमें एम्फेटिक एडवाइस में यूज़ करना चाहिए. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, टू शो और टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन. जब कहीं हमें प्रोहिबिट कंडीशन को शो करना हो तो हम यूज़ करेंगे मस्ट. यू मस्ट नॉट गो आउट विदाउट परमिशन. अब क्लास में सपोज़ कर लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं बिना पूछे निकल लेते हैं. भाई ऐसे में क्या होता, मॉनिटर के कंप्लेन के बाद ज़बरदस्त पनिशमेंट मिलती है. इससे बचने के लिए उसे क्या चाहिए था, पूछ कर जाना चाहिए था. तो ऐसे हालात में प्रोहिबिशन को शो करना हो तो मस्ट इस्तेमाल करते हैं. इसलिए क्या लिखना चाहिए, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट यानी शुड वगैरह वगैरह नहीं यूज़ करके हम मस्ट इस्तेमाल करेंगे. यू मस्ट नॉट गो आउट विदाउट परमिशन. अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं. यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड. बाय द वे, अगर रोड क्रॉस करना हो तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना पड़ता. अगर मान लीजिए किसी ने जेब्रा क्रॉसिंग से ना क्रॉस करके डायरेक्टली क्रॉस कर गया तो नेचुरली उसे चोट लग सकती है, हो सकता है पुलिस वाले पकड़ ले, चालान हो जाए. That is called side effect. So we should remember how it is must. The next topic is ought to. Here we will use ought to show the moral duty. Moral duty express करनी हो तो हमें ought to का इस्तेमाल करना होता है. एक और टिप्स इसके लिए, अगर to रखा हो तो नेचुरली हम ought लिखेंगे, परंतु इसकी मीनिंग अगर समझ ली जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है. टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी, यू ऑट टू सर्व एंड स्माइल. यानी अगर सर्व करना हो किसी को तो खुश मिजाजी से होस्ट बनना चाहिए, अच्छी तरह से खुशी के तौर पे व्यवहार करना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड ऑट टू. एक एग्जांपल और देखें. वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें अपने बड़े अथवा बुज़ुर्गों की कद्र करनी चाहिए. यहाँ पे ये एम्फेटिक एडवाइस है, एक्सप्रेस की जाती है कि किसी की ये मोरल ड्यूटी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी है कि भाई अपने से बड़ों की वो कद्र करे, उनकी इज़्ज़त करे. इसलिए हम ये इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड. भाई ये एक प्रोहिबिट कंडीशन होती है, इसे हम शो करते हैं नेसेसिटी के लिए. जब हमें प्रोहिबिट करना हो कोई क्वेश्चन आस्किंग में तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज टू शो अबाउट नेसेसिटी फॉर प्रोहिबिट एंड आस्किंग क्वेश्चन, मना करने की कंडीशन में. एग्जाम्पल, यू नीड नॉट स्टे हेयर. यू नीड नॉट स्टे हेयर. तुम्हें यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए. एक प्रोहिबिशन है, एक मना है. इससे जाहिर होता है कि नीड ही इस्तेमाल की जानी चाहिए. ऐसे में अगर क्वेश्चन आस्किंग का कंडीशन हो तो भी नीड इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. नीड शी गो देयर. क्या उसे वहाँ जाना चाहिए. ये जाहिर करता है कैसे आस्किंग कंडीशन है, इसलिए हम इसमें नीड का इस्तेमाल करेंगे. और लास्टली मोडाल का एक पार्ट आ रहा है यूज टू. ये बताता है किस तरह से हैबिचुअल एक्शन को पास्ट टेंस में शो की जाती है. जब भी कोई हैबिट पास्ट टेंस की हैबिट हो और उसे एक्शन में शो किया गया हो तो हम उसे यूज टू के लिए इस्तेमाल करते हैं. ही यूज टू ड्रिंक व्हेन ही वाज यंग. यहाँ पे एग्जांपल है, अगर इसकी जगह आप लिखते ही यूज टू रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग. ही यूज टू ड्रिंक व्हेन ही वाज यंग. यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि जब वो यंग था तो वाइन यानी ड्रिंकिंग का काम किया करता था. उसकी हैबिचुअल एक्शन थी जो अब बदल गई नहीं है. अब राइटली इट शोज दैट हिज हैबिट वाज इन पास्ट टेंस, नॉट सेइंग दैट प्रेजेंट. सो द फर्स्ट रिमेंबर whenever a person used to show his habitual condition,
इन पास्ट टेंस, आदतन जो अभ्यास दिखाना हो पास्ट टेंस की, उसे हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, कॉपी में मेंटेन कर लेंगे। हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों को कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। स्टे होम, स्टडी अ लॉट, डू एक्सरसाइज, योगा एंड स्टे सेफ। इट्स ओके।